Hello bachcho, let's see the question and here the question is that which of the following statements is not correct। हमें बच्चों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए बच्चों एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो ए, all metal carbonates react with acid to give a salt, water and carbon dioxide. B, all metal oxides react with water to give salt and acid. C. Some metals react with acids to give salt and hydrogen. D. Some non-metal oxides react with water to form an acid. तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चों हम की कॉन्सेप्ट्स की, तो यहाँ पे रिएक्शंस है, हमारी जो जितने भी स्टेटमेंट है उसमें इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड। ठीक है। अब हमें क्या मालूम है बच्चों की एसिड किस टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसमें हमारे H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसमें हमारे H प्लस आयंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। अब इसके बेसिस पे बच्चों हमें ए बी सी डी सारी स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट कहता है दैट ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया ये हमारा। यहाँ पे हम इसकी अगर रिएक्शन करवाएं HCl के साथ विच इज एक्चुअली एन एसिड, तो कि बच्चों ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है सॉल्ट दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे फॉर्म होता है वाटर दैट इज H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज करती है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें तो ये बताना है जो कि करेक्ट ना हो। अब बात करते हैं बच्चों बी पार्ट की। अब बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, दैट ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। अब बच्चों होता क्या है, जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं तो इनका नेचर होता है बेसिक। ये कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स, तो ये कैसी होती है नेचर में, ये बेसिक होती है। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तब जाके फॉर्म करती हैं सॉल्ट एंड वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन काइंड ऑफ रिएक्शन होती है। क्योंकि हमारी जो मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक है नेचर में, एंड जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तब वो फॉर्म करती हैं सॉल्ट एंड वाटर। एंड यहाँ पे बी पार्ट में गिवन है कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करती है सॉल्ट के, दैट दे रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एंड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे फॉर्म करते हैं एसिड एंड सॉल्ट, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इट इज नॉट करेक्ट, और हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन बी कैन बी द आंसर, है ना। अब बात करते हैं बच्चों सी पार्ट की, क्योंकि अभी हमें और भी स्टेटमेंट्स चेक करना है। यहाँ पे सी पार्ट में गिवन है दैट सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो अगर हम मेटल की रिएक्शन करवाएं विद एसिड तो ये फॉर्म क्या करता है बच्चों, ये सॉल्ट फॉर्म करता है एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिंक, जो कि हमारा है मेटल, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमने माना HCl के साथ, तो ये फॉर्म करता है यहाँ पे जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2, एंड यहाँ पे रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। बट लेकिन बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब हमारा मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो हाइड्रोजन से, जिससे कि वो हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर पाए। अगर मेटल लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो देयर वुड बी नो रिएक्शन, तब वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो यानी कि बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, करेक्ट हो गई है। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट की हम यहाँ पे, डी स्टेटमेंट, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। अब बच्चों जो हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, दैट इज एक्चुअली एसिडिक इन नेचर। ये कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो अगर हम इन्हें वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देती है, एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म कर देती है, एसिडिक सोल्यूशन। यानी कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड में हम अगर CO2 लें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होती है तो क्या फॉर्म कर देती है, दैट इज H2CO3, और ये क्या है हमारा कार्बोनिक एसिड।
तो यानी कि बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, करेक्ट। एंड हमें क्वेश्चन में बोला गया था वो स्टेटमेंट बतानी है दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।